ठीक। ओम श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 11वें प्रकरण पर विचार चल रहा है। आज लेंगे सूत्र 6। श्लोक का अनुवाद है। मैं शरीर नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप। बोध स्वरूप क्या? चैतन्य। मैं तो चैतन्य हूं, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो। कैवल्य मीन्स उस ब्रह्म को, उस चैतन्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म, भूतकाल में हमने बहुत से कर्म किए हैं और अभी वर्तमान में बहुत से अनकिए भी हैं, उनका कोई चिंतन स्मरण नहीं करता। क्या बोला इस सूत्र में? मैं शरीर नहीं हूं, देह मेरी नहीं है। मैं और मेरे से ऊपर कर रहा है यहाँ तो शास्त्र में, गुरु की बात। तो फिर मैं क्या हूं? मैं तो चैतन्य हूं, बोध स्वरूप हूं। बोध मीन्स ज्ञान स्वरूप हूं। मुझे ज्ञान हो रहा है हर चीज का, इस शरीर का भी ज्ञान हो रहा है, शरीर से संबंधित जो संसार है उसका भी तो ज्ञान ही हो रहा है ना। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वो पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर सब किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। व्याख्या देख लेते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है वो निश्चय ही बोध स्वरूप चैतन्य आत्मा ही समझता है। वो अपने को क्या समझता है? फिर वो शरीर नहीं समझता। जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, और देखो ये सारी चेष्टाएं, हमारा सारा पुरुषार्थ किस दिशा में हो रहा है? आत्मज्ञान की दिशा में तो हो रहा है। जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया उसको पूरी तरह ये पक्का हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा हूं, ऐसा ही समझता है। उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए ऐसा ज्ञानी क्या कहता है? जिसका शरीर से संबंध विच्छेद हो गया। देखो ऐसे तो विच्छेद नहीं होता है ना, शरीर तो दिखेगा लेकिन उसको निश्चय हो गया, अंदर में पक्का हो गया। जब अंदर में पक्का हो गया तो मैं तो चैतन्य हूँ, बोध स्वरूप हूँ, तो फिर वो ज्ञानी हो गया, उसको ज्ञान हो गया अपने स्वरूप का। तो ऐसा ज्ञानी होता है, क्या कहता है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्माओं को बोलते हुए देखा है। जब वो कहीं जाते हैं, ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, तो क्या बोलते हैं? ये शरीर हरिद्वार गया, ये शरीर ऋषिकेश से आया, ऐसा बोलते हैं। क्यों? कि वो किस स्थिति में है, किस बोध में है? आत्म बोध में कि मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर तो अपना आना जाना करता है। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से, आत्मा का तो कोई शरीर होता नहीं है, इसलिए आत्मा का कोई शरीर ना होने से वो क्या कहता है ज्ञानी? मेरा शरीर नहीं है। मेरा मीन्स आत्मा का शरीर नहीं है, क्योंकि आत्मा में कुछ बना नहीं। हमें ये समझ में, आत्मा बिल्कुल शुद्ध बुद्ध मुक्त है। फिर कहोगे कि ये सब शरीर, ये सारा संसार क्या है? तो यही तो जादूगर की जादूगरी है, यही तो एक नाटक है, एक खेल है। ज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है जिससे वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। जो केवल एकमात्र प्राप्त करने योग्य आत्म तत्व है वो उसको प्राप्त हो गया। और ऐसा कैवल्य को प्राप्त हुआ ज्ञानी अपने को आत्म स्वरूप मानता है, देह के स्वरूप से ऊपर। तो परिणाम ये होता है कि वो किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं वो शरीर द्वारा किए गए हैं। तो शरीर द्वारा जो कुछ किया गया वो तो ब्रह्म से हुआ है, सब सच तो है नहीं, क्योंकि शरीर सच नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ। तो शरीर के द्वारा किए गए कर्मों की भी अपनी कोई सत्ता नहीं है, इसलिए उनका स्मरण नहीं करता।
और जो अभी अनकिए रह रहे हैं, जो अनकिए होते हैं वो कहाँ रहते हैं? हमारे विचारों में रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो वो केवल विचारों तक ही सीमित रह गए, वे मन की सीमा में आते हैं। जो अभी अनकिए कर्म है वो किस दायरे में है? अभी वो मन की सीमा में, क्योंकि विचारों तक है, क्रियान्वित तो किया नहीं है जो अनकिए कर्म है उनको, इसलिए उन सब का वो विचार नहीं करता, उनको स्मरण नहीं करता, क्योंकि वो देह और मन दोनों से ऊपर हो चुका है। कि आत्मा तो देह और मन दोनों से ऊपर है ना। किए और अनकिए का जो संबंध बता रहे थे, तो किए तो जो शरीर द्वारा और अनकिए जो मन में विचारों के रूप में, क्योंकि तो दोनों का ख्याल है ऊपर उठ, दोनों का आत्मा से कोई संबंध नहीं होना, शरीर और मन दोनों किए हुए कर्म और अनकिए हुए कर्मों का, क्योंकि आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वह उनका स्मरण नहीं करता। देखो ज्यादा तो मनुष्य जीवन में अपने कर्मों से ही जुड़ा रहता है ना, उन्हीं की बात करता है, उन्हीं को चित्त में धारण किए रहता है, उन्हीं से दुखी सुखी भी होता है। अगला सूत्र ले रहे हैं, सूत्र 7। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत, तृण मीन्स तिनके तक, उस परमेश्वर से लेके छोटे से छोटे तिनके तक मैं ही हूँ। ब्रह्म में भी मैं हूँ तो तिनके में भी मैं हूँ, और इसके बीच में जितनी सृष्टि दिखाई दे रही है सब में मैं ही हूँ। मैं सब में भी मैं हूँ, वो सब भी मैं ही। ऐसा जो निश्चय पूर्वक करता है, निश्चय पूर्वक कच्चा पक्का नहीं, वह निर्विकार, विकारों से रहित, शुद्ध, शांत और कैसा हो जाता है वो व्यक्ति? प्राप्त और अप्राप्त से निवृत्त होता है। प्राप्त और अप्राप्त में जो मिल गया उससे भी मुक्त है वो, उसमें भी वो मन नहीं रखता, और जो अभी उसको प्राप्त नहीं हुई है, अप्राप्त चीजें हैं, उनके प्रति भी उसकी कोई आकांक्षा नहीं होती है, कोई आशा नहीं होती है, तो वो मुक्त हो गया ना। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मैं ही तो हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है, ऐसा ज्ञानी कैसा हो जाता है? निर्विकार, शुद्ध, शांत और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त में मुक्त होता है। अज्ञानी व्याख्या देख रहे हैं, अज्ञानी शरीरों को देखता है, पदार्थों को देखता है। अज्ञानी मीन्स चर्म चक्षु वाला व्यक्ति। तो चर्म चक्षु से तो जड़ ही दिखेगा ना, क्योंकि चर्म चक्षु भी जड़ है, जड़ से जड़ का व्यापार होगा। तो अज्ञानी शरीरों को देखता है, पदार्थों को देखता है, इसलिए उसे भिन्नताएं दिखाई देती हैं। सभी नाम रूप तो अलग अलग ही हैं शरीरों के, पदार्थों के, किंतु ज्ञानी इस संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्म को, उस बीज परमात्मा को, आत्मा को देखता है। ज्ञानी संपूर्ण सृष्टि के बीज को, बीज परमात्मा को देखता है, आत्मा को देखता है, जिससे इस सृष्टि का अस्तित्व है। सारी सृष्टि का आधार क्या है? परमात्मा, ब्रह्म, या कहो आत्मा भी कह सकते हो। इसलिए क्योंकि उसको चाहूं और आत्मा ही आत्मा, परमात्मा ही दिख रहा है, इसलिए उसे इस संपूर्ण सृष्टि में कहीं भिन्नता दिखाई नहीं देती। जैसे अज्ञानी को तो अलग अलग शरीर, अलग अलग पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्ञानी को एकता दिखाई देती है। क्यों एकता दिखाई देती है? स्पष्ट कर ले। एकता कहां से है? बीज में। बीज जो वृक्ष का बीज है, उसका फल, फूल, पत्ते उसी के कारण से है ना। सारे वृक्ष का अस्तित्व वो बीज है। इसी प्रकार से पूरे सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि जो आधार है, जो बीज है, वो परमात्मा है। तो ये सारा संसार रूपी वृक्ष उसी का तो है। तो वो एक को देखता है, वो जो नाम रूप है उनको लेके भिन्नता नहीं देखता। ये ज्ञानी की स्थिति बता, वो एक साम्य दिखाई देता, उसको एक साम्य दिखाई देता। साम्य में समता। जिसने आत्मा को जान लिया वो आत्म रूप ही होता है, वो संपूर्ण सत्ता को अपने ही सत्ता समझने लगता है। और फिर जो विश्व में व्यापक, ब्रह्मांड में व्यापक जो संपूर्ण सत्ता है, फिर ऐसे ज्ञानी को वो सत्ता अपनी सत्ता से भिन्न नहीं लगती। भिन्न भिन्न शरीरों एवं भिन्न भिन्न आत्माओं का ज्ञान समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत इनके तक
मेरा ही मीन्स मेरी आत्मा का ही फैलाव है, विस्तार है। ये सारे रूप जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं वो मैंने ही धारण किए हैं। मैंने मीन्स मैं आत्मा, आत्मा परमात्मा अलग नहीं है ना, शब्द करके अलग हो। मैं एक हूँ और अद्वैय हूँ, दो का कोई स्थान नहीं, अद्वैत हूँ। ये सृष्टि मेरी नहीं, देखो मेरी नहीं बोल रहे, मेरी में तो फिर दो हो जाता है ना, मैं और मेरी, बल्कि ये सृष्टि क्या है, मैं ही सृष्टि हूँ। जैसे हम कई बार कहते हैं, नाचने वाले को और नाचने वाले का जो नृत्य है उसको अलग नहीं करते, नर्तकी और नर्तकी का नृत्य, डांसर और डांस अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही क्योंकि बीज परमात्मा है और सारी सृष्टि उसी का विस्तार है, तो वो क्या कह रहे हैं, ये सारी सृष्टि मैं ही हूँ, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जगदीश को और जगत को, वो एक ही है, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं। एकल दृष्टि, अद्वैय दृष्टि, ऐसी दृष्टि जब बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है। मीन्स जीवन में संकल्पों विकल्पों से ऊपर उठ जाता है। जब तक दो है तभी तक संकल्प विकल्प थे, जब दो है ही नहीं तो स्थिति हो गई निर्विकल्प, दूसरा कोई विकल्प रहता ही नहीं। वही व्यक्ति शांत और शुद्ध हो जाता है, निखालिस, प्योरेस्ट सोना स्वर्ण हो जाता है। जैसे सोने को भट्टी में डाल के सारा उसका मैल जला दिया, मिलावट जल गई तो पूरा हरा सोना निकल गया। ठीक इसी तरह से ऐसा निर्विकल्प स्थिति वाला व्यक्ति शांत, शुद्ध और प्योर सोने की तरह। जितनी विकृति, विकार, विजातीय अशुद्धता, विजातीय में जो दूसरी चीजें आ जाती हैं, बाहर से जो ऐड हो जाती हैं हमारी स्थिति में, हमारी अस्तित्व में, वो तो सब दूर हो गई उस ज्ञानी की। अब ऐसा व्यक्ति प्राप्त से भी मोह नहीं करता। मीन्स जो कुछ उसको मिला है वो उससे अटैच्ड नहीं हो। मोह होना मीन्स अटैच्ड हो, आसक्ति, वो जुड़ता नहीं है किसी भी चीज से, पकड़ता नहीं है किसी भी चीज। ये है मोह नहीं करता। न अप्राप्त की चिंता करता है, बैठ के ये भी नहीं सोचता कि मुझे ये प्राप्त करना है या भी मेरा ये काम बाकी है, ये अधूरा है, ऐसी कुछ चिंता उसको नहीं। वो तो प्राप्त और अप्राप्त दोनों से ही हमेशा के लिए मुक्त हो। ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है कि सब कुछ मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं है। यही ज्ञानी की स्थिति है और यही मुक्ति है। बार बार मुक्ति की परिभाषाएं कितनी तरीके से गुरुदेव कृपा करके हमें कोई बूंद तो काम करेगी हम बच्चों जरूर। अगला सूत्र, अनेक आश्चर्यों वाला ये विश्व कुछ भी नहीं है। जादूगर जैसे जब अपनी जादूगरी दिखाता है तो जितनी चीजें वो दिखाता है क्या वो होती हैं? ऐसे ही वो परमात्मा जादूगर, ये माया जादूगरनी ऐसा जादू फैला के बैठी है कि हमें क्या क्या दिखाई पड़ता है। लेकिन जितने भी आश्चर्य इस संसार में हमें देखने को मिल रहे हैं, शास्त्र कह रहा है ये विश्व कुछ भी नहीं है। अर्थात क्या है? मिथ्या है। मिथ्या में दिखता है पर है नहीं। रस्ती में सांप दिखता है, 500% दिखता है, पर 3 काल में भी नहीं है वहां। दिखते हुए भी जो चीज ना हो उसको मिथ्या कहते हैं। दिखते हुए भी ना हो, जिस समय सांप दिख रहा है उस समय भी सांप नहीं है, वहां तो रस्सी ही है। ऐसे ही ये संसार हमें दिख रहा है पर दिखते हुए भी ये है नहीं। इसलिए इस संसार को ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों जिन्होंने शास्त्रों की रचना करी, इसको क्या बोला? ये संसार मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक वो वासना रही तब इच्छाएं खत्म हो जाती। क्या मांगू? कुछ स्थिर नहीं, क्या इच्छा करूं? मिथ्या संसार स्थिर तो है नहीं, अभी है अभी नहीं है। सीपी में चांदी अभी दिख रही है, बात कहे तो वहां तो सीपी है, तो है नहीं चांदी, तो क्या इच्छा करें? क्रोध स्वरूप पुरुष
ऐसा व्यक्ति जो बोध को, ज्ञान को उपलब्ध हो गया, इस प्रकार शांति को प्राप्त है। मानो कौन सी शांति उसको मिल गई? कुछ भी नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं, सब जीरो हो गया, चारों तरफ खाली। ऐसी स्थिति वाला था, इधर भी खाली, बाहर क्योंकि प्राप्त अप्राप्त, कि उसको कोई चिंता, कोई ख्याल, कोई करना है नहीं। व्याख्या, जिसने शाश्वत को जान लिया, शाश्वत में जो तीन काल में सनातन है, सदा है, जिसका कभी शर नहीं होता, वो क्षण भंगुर में रुचि नहीं लेता। जब साधक ये जान लेता है, उस शाश्वत सत्ता को जान लेता है, ब्रह्म की, कहो परमेश्वर, वो इस क्षण क्षण में बदलने वाले संसार में क्या रुचि ले, क्या भरोसा करेगा? वो तो जान गया ना, भरोसे के लायक तो ये संसार है ही नहीं। एक व्यक्ति अभी नहीं है तो क्या भरोसा करे, क्या उम्मीद रखेगी? जिसने परम को जाना, परम पिता, वो क्षुद्र में मोहित नहीं होता। जिसको पूरी सृष्टि का साम्राज्य मिल जाएगा, वो कंकड़ पत्थर गिनेगा क्या? क्षुद्र, जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो परमात्मा को जानने के बाद संसार की सब चीजें शुद्र हैं, कंकड़ पत्थर के समान है। तो ज्ञानी उसमें मोहित नहीं होता। जो अद्वैत के परमानंद में मगन हो गया, एकल में, एक में, वो द्वैत के अशांत दुख में और क्लेश युक्त घेरे से स्वाभाविक है। जब एक में प्रवेश हो गया तो सारे क्लेश, सारे दुख तो द्वैत में ही है ना। द्वैत से संसार बनाया जाता है, वो इनके बाहर निकले सदा सदा के लिए। फिर उसकी, ऐसे व्यक्ति की इस क्षण क्षण में बदलने वाली और नाशवान, नाश को प्राप्त होने वाले संसार के प्रति उसकी कोई वासना या आसक्ति आदि नहीं रहती, सब कुछ छूट जाती है और परिणाम स्वरूप वो परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यद्यपि ये संसार अनेक आश्चर्यों वाला है, कितने ही तो आश्चर्य हैं जिधर देखो, किंतु जितने भी बड़े से बड़े भी आश्चर्य हमें देखने को मिलते हैं प्रकृति में, अष्टावक्र कह रहे हैं कि आत्म आनंद के सामने ये कुछ ही नहीं। वो आनंद कैसा है, उसको जिसने पाया वही तो बंदर क्या जाने। आत्म आनंद के सामने ये संसार के बड़े से बड़े आश्चर्य भी कुछ नहीं है। और कहते हैं मिथ्या है। उसको कहीं आश्चर्य दिखाई भी देता है तो वो क्या कहता है, ये तो अभी दिख रहा है, अभी नहीं, दिखने समय भी नहीं है, क्योंकि इसका आश्रय तो परमात्मा है। क्योंकि ये जो रूप, ये जो आश्चर्य मैं देख रहा हूँ, ये किसने ग्रहण की, किसने रूप धारण किया? मेरे परमात्मा के सिवाय तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो मैं इसको देखूं जो बाहर से मुझे आश्चर्यवत कर रहा है, या जिसने इस आश्चर्य को धारण किया अपने में, जो बना है इस आश्चर्य के रूप में, मैं उस पर दृष्टि रखूं, तो वो मिथ्या कर देता है कि उस आश्चर्य, उसके लिए टके की भी कीमत नहीं है बाहर के आश्चर्यों की, क्योंकि उसने उस परम आनंद को पाया। जो बीज है उसको बाहर के सारे ही आश्चर्य कैसे हो जाते हैं, रसहीन। क्यों रसहीन हो गए? आत्म ज्ञानी बाहर के रस को जबकि क्या करेगा, उससे रस आएगा ही नहीं, क्योंकि सब रस फीके पड़ गए। आत्म बोध स्वरूप पुरुष, ऐसा जो ज्ञान पुरुष है, आत्मज्ञानी जो हो गया, ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है। इसलिए वो संसार को मिथ्या समझकर कि भाई जो ये दिख रहा है ये वो है नहीं, या जो मैं इससे आशा करता हूँ दिखने में, वो आशाएं मेरी पूरी होने वाली नहीं है, तो उसने मिथ्या करके उसको छोड़ा, उपराम हुआ और शांति को प्राप्त हो जाता। संसार में सत्य, आनंद, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि का जो अनुभव होता है, वो सब क्यों होता है? सोचो, वो तो सब मनुष्य की वासना और अहंकार के कारण, इनसे हमारी वासना और अहंकार की तुष्टि होती है। वह सुखपूर्ण लगता तो है, लेकिन विपरीत होने पर दुख होता है। हरे हिसाब से चले तो सुख होता है, उल्टा चले तो दृष्टि में दुख होता है। लेकिन दृष्टि तो अपने नियमों से चलेगी।
सृष्टि के अपने नियम हैं। मनुष्य उन नियमों को नहीं समझेगा तो क्या होगा? कभी सुखी होगा? उसे हर मनुष्य के सुख दुख की चिंता नहीं। मनुष्य अपने को उन नियमों के अनुकूल बनाकर सुखी होगा। अब इस सूत्र में एक बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल गई। संसार में तो सब कुछ हमने सबने देखा। यहाँ आज एक नई बात उठ रही है। सृष्टि के अपने नियम हैं। सृष्टि तो अपने नियमों से चलेगी। सुबह सूर्य उदय होगा और दिन में वो पूरा अपनी बात को प्राप्त भी होगा। धीरे धीरे वो ढलेगा, उसका ताप कम होगा और संध्या होते होते वो ढल भी जाएगा, नहीं दिखाई देगा, जैसे उसके प्रातःकाल दर्शन से। तो यह सृष्टि का नियम है। सारी सृष्टि अपने नियमों से सृष्टि चक्र चल रहा है। जो मनुष्य इन नियमों को नहीं समझता, इस सृष्टि परिवर्तनशील है। जब परिवर्तनशील है तो कभी सुख और कभी दुख, ये तो होगा ही। जब मनुष्य अपने को उन नियमों के अनुकूल बनाकर सुखी हो सकता है, ये बात पक्की है। नियमों के अनुकूल बनाए तो कैसे हो जाएंगे सुखी? और अगर सृष्टि के नियमों से हम विपरीत जाएंगे तो क्या होगा? मनुष्य को कष्ट। विपरीत जाने पर वो नियम टूटेगा जो सृष्टि ने नियम बनाया है। तो सृष्टि के नियमों को जब मनुष्य तोड़ता है तो क्या मिलता है? कष्ट। आज चारों तरफ जो ग्लोबल वार्मिंग का हम सुन रहे हैं, तो सभी यही कहते हैं ना कि मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध जाकर के प्रकृति के ऊपर उसने कितने अत्याचार किए हैं, कितनी खोजें ऐसी की हैं जिससे प्रकृति डिस्टर्ब हुई है। तो परिणाम क्या है उसका? सुख? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा कितने कष्ट हो गए। तो सृष्टि के नियमों का पालन करना मनुष्य के लिए सुखी रहने के लिए बहुत जरूरी है। आत्मज्ञानी इस रहस्य को जान लेता है, जिससे वह सृष्टि के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। अनुकूल व्यवहार करता हुआ सृष्टि की अवहेलना, उपेक्षा करता है। सृष्टि के नियमों का तो पालन करता है, वो अनुकूल चलता है, लेकिन सृष्टि की अवहेलना करता है, उपेक्षा करता है। उन्हें मिथ्या एवं तथ्यहीन असत्य समझने लगता। देखो यहाँ दो चीज, सृष्टि के नियम और सृष्टि। सृष्टि को अगर हम सच मान करके जो सृष्टि में हम अपने नियम बना लेते हैं तो उनके अनुकूल चलने से हमको कष्ट मिलते हैं, हमारी अपोजिशन आती है। क्योंकि ये सृष्टि क्या है? ऊपर अभी बताया, सृष्टि तो मिथ्या है। जब सृष्टि मिथ्या है तो सृष्टि को सच मान के अगर हम अपना व्यवहार करेंगे तो उसका परिणाम तो गलत होने ही वाला है। लेकिन जो सृष्टि के नियम है, नियम किसने बनाए हैं? नियम तो परमेश्वर के बने हुए, विधाता के बने हुए। तो नियमों से हमें ये देखना है कि सृष्टि अपने नियमों से कैसे चल रही है। जब सृष्टि अपने नियमों से चल रही है तो मनुष्य को किससे चलना पड़ेगा? सृष्टि के नियमों से। जब वो सृष्टि के नियमों के साथ अपने जीवन की तालमेल रखेगा तो उसको दुख मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है। अगर वो ऐसा करता है, सृष्टि के नियमों का पालन करता है और जो हम अपने सामाजिक नियम बना लेते हैं उनकी उपेक्षा करता है, उन पे ध्यान नहीं देता, उनसे बंधता नहीं है, इसी से उसे शांति प्राप्त होती है। अब इसके विपरीत देख लो संसारी मनुष्य को। संसारी मनुष्य सृष्टि के नियमों के अज्ञान के कारण, देखो सृष्टि के नियमों की जानकारी तो हमें ज्ञान में आने के बाद ही मिलती है, और संसारी व्यक्ति क्योंकि ज्ञान में आया नहीं है तो उसे सृष्टि के नियमों की जानकारी है नहीं। उसके कारण, सृष्टि के नियमों के अज्ञान के कारण संसारी व्यक्ति सांसारिक, सामाजिक आदि नियम बना लेता है और उन नियमों में उलझकर अशांति की भी प्राप्ति। समझ में आ रही है बात? ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में यही अंतर। एक बार दोहरा रहे हैं, ज्ञानी
सृष्टि के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है, और अज्ञानी, क्योंकि उसको नियमों का ज्ञान है, सृष्टि के नियमों का ज्ञान है, वो अपने सांसारिक और सामाजिक नियम बना लेता है, उनमें उलझ जाता है, इसलिए वो अशांति को प्राप्त होती, ऐसा बताया। तो यही दोनों की दृष्टि में अंतर है, ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में। सृष्टि के नियमों को जान लेना ही ज्ञान है। देखो, आज ज्ञान की एक और परिभाषा मिल रही है। हम कहते हैं ना, ज्ञान में ज्ञान लूं। क्या ज्ञान? सृष्टि के नियमों को जान लेना ही ज्ञान है, एवं इन्हें नहीं जान पाना ही अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान में थोड़ा सा ही भेद है। इसलिए अब ये भी जानना जरूरी है, अंधेरा कैसे जाता है? प्रकाश से। सृष्टि के नियमों को जान लेना अगर ज्ञान है, और सृष्टि के नियमों को नहीं जानना अज्ञान है, तो वो कह रहे हैं ज्ञान से ही तो अज्ञान मिटेगा। सृष्टि के नियमों का अगर हमें ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान कैसे आएगा? वो अज्ञान कैसे मिटेगा? सृष्टि के नियमों को जानने से। उसी से भ्रांति दूर होती है, और अंततोगत्वा सत्य उपलब्ध। सत्य वो एक सत्य परमात्मा, और उसी के प्राप्त होने से शांति प्राप्त होती है। वरना तो आप संसार में, सृष्टि में कितना भी भ्रमण करते रहो, कितने भी युद्ध करते रहो, कुछ भी करते रहो, प्राप्त होने वाला नहीं। अगर हम सीधा अपने अज्ञान से लड़ाई करेंगे, है तो हमारे अंदर ज्ञान की कमी, और उसी कारण हमारे अंदर अज्ञान है। अब सीधा हम अंधेरे को हटाने की कोशिश करें छाज लेके, तो अंधेरा जाएगा? सिर्फ रोशनी लाने की देर, दीपक जलाने की देर। तो अगर हम अपने अज्ञान से लड़ेंगे, मैं अज्ञान को हटाऊं, अज्ञान को हटाऊं, उसे सीधा हटाने का प्रयत्न करेंगे, जैसे बिना दीपक जलाए अंधेरे को हटाने का प्रयत्न करने के समान है। तो ये हमारा ज्ञान कैसे जाएगा? ये भागने से नहीं जाएगा, ये जागने से, त्याग से नहीं कि हम कुछ छोड़ दें, हम संसार को छोड़ दें, ऐसा नहीं। हम ज्ञान को उपलब्ध हो, सृष्टि के नियमों को उपलब्ध हो, उस सच को जाने, तब हमारा ये जो अज्ञान है ये दूर होगा, और हमें ज्ञान की उपलब्धि होगी। अष्टावक्र जैसा ऊंचा वक्तव्य कोई नहीं दे सकता। जो ज्ञान आज अष्टावक्र या उंडेल रहे हैं, भर भर मच के समझो कितना बहा रहे हैं। लेने वाला लेता है, प्यासा लेता है, कहता है पिला दे ओ सही बात, राम नाम दे, तू पिलाता जा, पिलाता जा, पिलाता जा। ऐसा ज्ञान है अष्टावक्र। आखिर में इस सूत्र में अष्टावक्र जी ने सारभूत, बहुत संक्षेप में अंतिम क्रांतिकारी बात कह दी। क्या कह दी? ये अंधेरा, ये अज्ञान भागने से नहीं, जागने से होगा, त्याग से नहीं कि हम संसार को छोड़ दें, ये उपलब्धि से। इति अष्टावक्र गीतायाम एकादशम प्रकरणम समाप्त।